हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके लिए महासंग्राम बैच के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मैथ लेकर आया हूं और ये प्रतिशत पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फेल और पास पे आधारित प्रश्न वो आपको कराएंगे। इसी के द्वारा आइए देखते हैं टाइप ए पे आधारित जो प्रश्न बनते हैं, टाइप ए पे आधारित उसको देखा जाएगा। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया है। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए और 42% गणित में। तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हों तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था। आपका अंग्रेजी में क्या दिया है, अनुत्तीर्ण मतलब फेल, और गणित में भी दिया गया है। और यहाँ पर दोनों विषयों में क्या दिया गया, ये भी फेल दिया गया, अनुत्तीर्ण। और लास्ट में क्या पूछा गया, दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशत। तो ध्यान दीजिए, इसको दो तरह से समझेंगे, एक वेन डायग्राम द्वारा और एक शॉर्टकट मेथड द्वारा। तो वेन डायग्राम द्वारा पहले समझेंगे। 52% किसमें है, अंग्रेजी में है। तो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 52% है। ठीक है। और यहाँ पर गणित दिया गया है, गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 42% है। और दोनों जो दिया गया है अंग्रेजी और गणित में जो क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं, उनकी संख्या कितनी परसेंट दी गई है, 17%। अब ध्यान दीजिए, ये जो 52 है पूरे गोले का मान है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर केवल सिर्फ निकालें, केवल अंग्रेजी में फेल विद्यार्थियों की संख्या, तो 52 में से क्या करेंगे, 17 घटा देंगे तो पता चल जाएगा केवल अंग्रेजी में कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि फेल हुए हैं। 52 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा, 35%। ठीक है। और यहाँ पर इसी प्रकार गणित का भी निकालेंगे, ये पूरे गोले का मान है। तो केवल गणित में विद्यार्थी जो हैं अनुत्तीर्ण हुए हैं उनकी संख्या, तो यहाँ पर 42 में से 17% जब घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 25% होगा। ये क्या हो जाएंगे, 25% केवल गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो आया है क्या, 35% केवल इसका जोड़ेंगे और गणित का जो केवल आया 25% और जो दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 + 25 + 13। सभी ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ 17 है, यहाँ सभी ऐड करेंगे तो 35 25 कितना हो गया, 60 है, और 17 कितने हो गए, 77%। जब 77% दोस्तों क्या हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, तो कोई चीज अपने आप में कितने परसेंट रहते हैं, 100%। 100% में से 17% क्या है, अनुत्तीर्ण है, तो कितने उत्तीर्ण हो जाएंगे, 100 - 77 कर देंगे, कितना परसेंट आएगा, 23% विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे। किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। शॉर्टकट मेथड द्वारा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। आपको इसके लिए एक छोटा सा कंडीशन जो दिया है, फार्मूला, ठीक है, उसको रटना होगा, एक पास के लिए एक फेल के लिए। जब विद्यार्थियों की संख्या अगर पास पास में हो तो पास वाला फार्मूला लगाएंगे और फेल वाला रहेगा तो फेल वाला। तो ध्यान दीजिए, दोनों कंडीशन को समझेंगे। ठीक है ना। अगर पास दिया है तो पास बराबर क्या हो जाएगा, पास प्लस पास माइनस दोनों में पास, दोनों में पास बराबर यहाँ क्या आएगा, पास ही आएगा।
ठीक है ना। और फेल विद्यार्थियों की संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे, 100 माइनस पास वाला घटा देंगे, यहाँ क्या पता चलेगा, फेल विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है ना। और फेल वाला कंडीशन पूछा जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, फेल प्लस फेल माइनस दोनों में फेल, ठीक है ना, बराबर यहाँ क्या आएगा, फेल आएगा। तो यहाँ पास पूछेगा तो क्या करेंगे, 100 माइनस फेल कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, पास वाला पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्या पूछा गया था। यहाँ पर पूछा गया है फेल वाला कंडीशन, ठीक है ना। फेल वाला कंडीशन पूछे गए हैं तो इसी पे रख दीजिए। कह रहा है 52% अंग्रेजी में फेल हुए हैं यानी कि अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो यहाँ पर 52% लिख लेंगे। ये आपका 52% हो गया, प्लस अंग्रेजी जो है, सॉरी अंग्रेजी में तो 52% हो गए। अब फिर कह रहा है गणित में कितना परसेंट, 42% क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। और दोनों में जो अनुत्तीर्ण हुए हैं उनकी संख्या क्या है, 17% है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा, 2 2 4 हो गया, 5 4 9, यहाँ पर -17 कर देंगे, क्या बचेगा, 14 में से 7 गया 7 बचा, 8 में से 1 गया 7 बचा, 77% क्या आ गया, फेल आ गया। तो हमने बताया है पास कैसे निकालेंगे, जो यहाँ पर प्राप्त हुआ है फेल वाला संख्या, ठीक है, उसको क्या करेंगे, 100 में से वो संख्या घटा देंगे तो यहाँ पर क्या पता चल जाएगा, पास की संख्या। तो 100 में से 77 जाएगा तो कितना बचेगा, 23% बचेगा, ठीक है ना, 23% बचेगा। तो यहाँ पर पूछा गया था दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था, तो कितना था, 23% था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण, सेम कंडीशन वही वाला दिया गया है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर गणित में और किसमें, अंग्रेजी में, ठीक है ना, दिया गया है। तो गणित में कितने परसेंट क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण, तो 10% हुए हैं, ये 10% हो गया। फिर कह रहा है अंग्रेजी में कितने हैं, सॉरी यहाँ पर जो था 19% था, गणित का कितना था, 19% था, ठीक है ना। तो गणित का 19% हो जाएगा और यहाँ पर अंग्रेजी का कितना परसेंट था, 10% था, ठीक है ना। तो गणित अंग्रेजी का कितना था, 10% था। और दोनों विषयों में जो क्या है अनुत्तीर्ण हैं उनकी प्रतिशत कितना दी थी, 7, ठीक है ना। अब कह रहा है दोनों विषयों में उत्तीर्ण, तो ये तो पूरे गोले का मान है, तो केवल निकाल लीजिए ना, केवल कितने गणित में कितने परसेंट पास हुए हैं, तो 19 में से 7 जाएगा, कितना परसेंट बचेगा, 12%, ठीक है ना। अब यहाँ पर केवल अंग्रेजी जो था, अंग्रेजी 10% था पूरा, तो इसमें से 7% निकल जाएगा, तो केवल अंग्रेजी वाला पूछा जाएगा, तो कितना परसेंट, 3% क्या हो जाएंगे, जो अंग्रेजी में केवल पास हैं, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए केवल वाला जोड़ दीजिए, 12% प्लस 3% और जो दोनों में दिया 7%, इसको जोड़ लेंगे, कितना आएगा, 12 3 15 और 7 22%। 22% क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। तो कहा है दोनों विषय में उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, 100 माइनस क्या करेंगे, 22, ठीक है ना। यहाँ पर कितना परसेंट आ जाएगा, 100 में से
22 घटाएंगे तो यहाँ पर 78% प्राप्त होगा। ये ऑप्शन क्या दिया है? सभी विद्यार्थियों का 36%, नहीं, सभी विद्यार्थियों का 78%। ठीक है ना? तो दोनों विषयों में कितने परसेंट उत्तीर्ण होंगे? सभी विद्यार्थियों का 78% उत्तीर्ण होंगे। ठीक है ना? ये तो आपका था वेन डायग्राम द्वारा। आप देखेंगे शॉर्ट कट कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए, शॉर्ट कट वाला वही फार्मूला लगाएंगे, क्या? फेल वाला, क्योंकि यहाँ पर अनुत्तीर्ण दिया है ना, तो यहाँ पर फेल वाला क्या लगाएंगे? फेल प्लस फेल माइनस दोनों में फेल, यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? फेल ही प्राप्त होगा। तो फेल कितने हैं? 19%। फिर कितना दिया अंग्रेजी में? 10%। और दोनों में कितना दिया है? 7%। ठीक है ना? तो 19 10 29 हो जाएगा। 29 में से 7 गया, 22%। ये क्या है? 22% फेल हैं। ठीक है ना? तो कितना पास हो जाएंगे? 100 माइनस 22%, कितना आएगा? 78%। चाहे इस प्रकार लगाइए चाहे उस प्रकार लगाइए, 78% आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 85% गणित में उत्तीर्ण हुए और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए। इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण ना हुआ हो तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? तो 90% किस में हुए हैं? 90% अंग्रेजी में। ठीक है ना? 90% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं और 85% किस में? गणित में। 85% गणित में हो गए। ठीक है ना? अब ये संख्या दिया गया है, जो 150 विद्यार्थी हैं जो उत्तीर्ण हुए हैं, ये दोनों की क्या है? संख्या। ये सब परसेंटेज में है, ये संख्या में। दोनों को जोड़ लीजिए, अंग्रेजी वाला परसेंटेज और गणित वाला, तो कितना हो जाएगा? 90 और 85 जोड़ेंगे कितना होगा? 8 9 17, 175% हो गया। कोई चीज अपने आप में 100% होता है तो 175% में से 100% निकाल देंगे तो कितना आएगा? 75%। ये 75% क्या हो जाएंगे? जो दोनों विषयों में क्या थे? उत्तीर्ण थे। तो 75% का मान दिया गया है कितना? 150। ठीक है ना? तो 1% का मान निकालेंगे 2 हो जाएगा और 100% का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 200। ठीक है ना? तो यहाँ पूछा गया है कुल संख्या कितनी है विद्यार्थियों की, तो 200 है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं और 10% दोनों विषयों में क्या होते हैं? फेल होते हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है? अब यहाँ पर देखिए, इंग्लिश में कितने पास हुए हैं? 70%। ठीक है ना? 70%। और गणित जो है, ठीक है ना, यानी कि मैथ, इसमें कितना? 80% पास हुए हैं। 80%। और दोनों विषयों में यहाँ कह रहा है 10% दोनों विषयों में क्या हो गए? फेल हो गए हैं। तो दोनों विषयों में जब 10% फेल हो गए तो कितना पास हो सकते हैं? 90%। कितने हो सकते हैं? 90%। सॉल्व कर दीजिए। 70 और 80 कितने हो गए? 150 हो गए। ठीक है?
इसमें से क्या करेंगे, ये जो 90 वाला है या तो यहाँ से घटा कर निकाल लीजिए, कितना आएगा 60%, ठीक है ना। 60% का मान कितना आ गया, 60% का मान आपका आ गया 144, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1% का मान क्या हो जाएगा, 1% का मान हो जाएगा 144/60, ठीक है ना। 100% का मान 100 से गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 दूना 12 हो गया, 6 चौके 24 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 1 0 और बढ़ जाएगा। तो क्या पूछा था, दोनों विषयों में पास होते हैं तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है। तो कुल संख्या कितनी है, 240। सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। एक तरह से और सॉल्व कर सकते हैं, अगर केवल अगर निकालेंगे तब भी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे केवल भी करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए और 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत, सब फेल में दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर गणित में कितने फेल हुए हैं, गणित में 34%, ठीक है ना, गणित में 34%, और अंग्रेजी में कितना परसेंट फेल हुए हैं, अंग्रेजी में 42%, ठीक है ना। दोनों विषयों में कितना फेल हुए हैं, ये आपका 20% है, ठीक है ना, 20% है जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं दोस्तों। अब यहाँ पर पूछा गया तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का क्या पूछा गया, प्रतिशत पूछा गया है। ये पूरे गोले का मान कितना है, 34। तो केवल निकालेंगे, 34 में से 20 घटाएंगे, कितना, केवल 14% गणित में होंगे क्या, फेल। और यहाँ पर अंग्रेजी में कितने हैं, 42%, ये भी पूरे गोले का मान है। तो केवल निकालेंगे कितना, 22% बचेगा। अब फेल विद्यार्थियों की कुल परसेंटेज निकाल लीजिए, 14 यहाँ बचा 14%, और ये आपका 22% यहाँ पर हो गया, और दोनों में जो फेल हुए थे उनकी संख्या 20% है। सभी को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 42 और 14 कुल कितने हो गए, 56% हो गए। कितने हो गए, 56% हो गए। अगर 56% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो पास कितने होंगे, 100 माइनस क्या कर दीजिए, 56%। 100% में से 56% घटा दीजिए, कितना बचेगा, 44% बचेगा, ठीक है ना। 44% किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। शॉर्टकट भी इसका लगा सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, क्योंकि फेल दिया है, फिर फेल दिया है, और दोनों में फेल दिया है, ठीक है ना। इसको शॉर्टकट भी कर सकते हैं, जो नियम आपको बताए हैं हम। चलिए देखते हैं, पास था तो पास, सॉरी यहाँ पर फेल था ना, तो फेल, फिर क्या, फेल माइनस दोनों में क्या, फेल, ठीक है ना, बराबर क्या आएगा, फेल आएगा। और जो फेल संख्या आएगा 100 में से घटा दीजिएगा तो पता चल जाएगा कितने पास हैं। तो यहाँ पर फेल कितने हैं, 34%। फिर यहाँ पर अंग्रेजी में कितने थे, ध्यान दीजिए, 42% थे, और दोनों में -20% हो गया। अब जोड़ लीजिए इसको, कितना हो जाएगा, 6 4 3 7 -20, 76 में से 20 जाएगा, कितने बचेंगे, 56%। 56% विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्या हैं, फेल हैं। तो पास कितने होंगे, 100 माइनस 56 कर दीजिएगा, कितना बचा, 44%। जो मेथड समझ में आए उसी से लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया है 6वां नंबर क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा
52% विद्यार्थी हिंदी में हो गए तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हों तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं? ये भी इजी है, ध्यान दीजिए। क्या दिया? हिंदी। पहले हिंदी कितना दिया, कितना परसेंट? 52%। पूरे गोले का मान कितना हो गया? 52% हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर अंग्रेजी वाला जो दिया गया है, अंग्रेजी वाला परसेंटेज कुल कितना दिया गया है? 42%। ये भी पूरे गोले का मान है। अब कह रहा है यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में, ये भी क्या है, दोनों विषयों में 17% विद्यार्थी क्या हुए हैं? फेल हो गए। तो यहाँ पर केवल निकाल लीजिए कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए हैं। 52 में से 17 गया, 35% बचा। 42 में से 17 गया, कितना बचा? 25% बचा, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना है? 17 है। जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 60 हो गया, प्लस ये क्या हो गया? 17 हो गया। पूरा कितना आएगा? ये आ गया आपका 77%, ठीक है ना। जब 77% विद्यार्थी क्या हुए? फेल हुए, तो कितने परसेंट विद्यार्थी पास हो जाएंगे? 100 माइनस 77। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, ठीक है ना। 100 में से 77 घटाएंगे, कितना बचेगा? 23%, ठीक है ना। 23%। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया अगला क्वेश्चन, 40% लोग समाचार यक्स पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये समाचार यक्स जो है कितने परसेंट लोग पढ़ते हैं? 40% लोग पढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा है अगला 50% लोग समाचार, ठीक है ना, वाई पढ़ते हैं। समाचार वाई पढ़ते हैं कितने परसेंट लोग? 50% लोग। अब कहा गया है और 10% लोग दोनों समाचार, यानी कि एक्स समाचार और वाई समाचार, 10% ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं। तो कह रहा कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो निकाल लीजिए, ये पूरे गोले का मान है, तो केवल कितने हैं जो क्या यक्स समाचार पढ़ते हैं? तो ये 40 है, 40 में से 10 गया, कितना बचा? 30% बचा। ये वाई का मान 50% है, 10 घटेगा तो केवल वाई समाचार पत्र पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे? 40% हो जाएंगे। तो निकाल लीजिए कुल कितने हुए? 30 प्लस 40 और दोनों में जो पढ़े थे 10, कुल कितना हो गया? 80% ऐसे हैं जो समाचार पत्र का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। और जब 80% करते हैं तो 100 में से क्या करिए? 80% घटा दीजिए, तो कितना बचा? 20% तो ही बच्चा जो क्या कर रहे हैं? दोनों में से कोई भी समाचार पत्र का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन है। 30% ऐसे हैं जिनके पास क्या है? सेलुलर टेलीफोन, यानी कि एसटी से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। कितने हैं? 30% हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है और 75% लोग पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि इसको इंगित कर देते हैं पीसी से, पर्सनल कंप्यूटर कितने परसेंट हैं? 75% हैं। अब कह रहा है यदि 25% के पास सेलुलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों है, कितने के पास? 25% के पास, ठीक है ना। तो कह रहा है तो लोगों का वह प्रतिशत जिनके पास सेलुलर टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों हो, ठीक है ना। तो ज्ञात कर दीजिए, ये 30% किसका मान है? पूरा जो सेलुलर टेलीफोन है पूरे गोले का मान। तो केवल कितने ऐसे हैं जो क्या है? सेलुलर टेलीफोन है। तो
30 में से 25 घटाएंगे 5% बचे। और पर्सनल कंप्यूटर कितने हैं, पूरे 75 हैं, तो केवल जब ज्ञात करेंगे यानी कि इस वाले का मान, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 50%। अब जोड़ लीजिए कुल कितना है, यहाँ 5% हो गया, 50% हो गया और ये 25% हुआ, पूरा कितना हो गया, ये आपका 30 हो गया और 50 80%, ठीक है ना। 80% ऐसे लोग हैं जो क्या सेलुलर टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर या क्या दोनों क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन 80% सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। आप देखिए टाइप क्या है, वी है, ए वाला टाइप जो था वो समाप्त हो गया। अब किस पे चलते हैं, दिया है परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न जो टाइप बी के आधार पे बनते हैं। तो ध्यान दीजिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र, कितना, एक परीक्षा है जिसमें से कितना 20% क्या कर रहा है, अंक प्राप्त कर रहा है, लेकिन कर 5 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जा रहा है। अगर 20% में 5 अंक जोड़ दें तो क्या पास हो जाता कि नहीं, हो जाता। बराबर अगला कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30%, जितना अधिकतम अंक था उसका 30% अंक मिलता है और उत्तीर्णांकों से 20 अंक अधिक पा जाता है। ये क्या 30% अंक मिलता है दोस्तों, लेकिन क्या होता है 20 अंक अधिक हो जाता है। अगर इसमें से 20 अंक अगर हम घटा दें, 20 अंक घटा दें तो क्या हो जाएगा, ये जितना पास अंक चाहिए था उतना ये पा जाता। अब दोनों कंडीशन क्या हो गए, बराबर हो गए, परसेंटेज को परसेंटेज के तरफ और अंक को अंक की तरफ। 20 यहाँ पर है, इधर जाएगा, 30 में से घट जाएगा, कितना परसेंट बचा, 10%। ये 5 अंक था माइनस 20 अंक इधर आएगा, कितना हो जाएगा, पूरे हो जाएंगे 25 अंक। 10% का मान 25, तो 100% का मान 25/10 गुणे कितना 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, पूरा पूर्णांक कितना आया 250 अंक आया। अब कह रहा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। जब पूर्णांक आपका 250 अंक पता चल गया तो अब किसी में से भी रख के निकाल लीजिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर फर्स्ट वाले कंडीशन से अगर निकालें तो क्या होगा, 250 का कितना 20% प्लस 5 अंक जोड़ दीजिए, ठीक है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 दूना 50 प्लस 5 कुल कितने अंक हो गए, 55 अंक हो गए। लेकिन ध्यान दीजिए पूछा गया प्रतिशत में, जब कितना 55 अंक पाया और पास हो गया तो 55 हो गया। अब ध्यान दीजिए कुल कितना पूर्णांक था, नीचे लिख दीजिए 250 अंक थे गुणे 100, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जीरो से जीरो कट गया, 5 दूना 10 हो गया, 5 पच्चीस 25 हो गया, इसको काटेंगे 11 बार में जाएगा, 11 दूना 22% अगर वो पाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत कितना है, 22% है। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है 10वां नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता है, ठीक है ना, कह रहा पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75 अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने % सही उत्तर देने होंगे। तो कुल कितने % पाती है, 75, और कुल कितना क्वेश्चन है, 80 प्रश्न है, इसका 75% निकालेंगे तो कितना आएगा,
25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 दूना 8, 20 तिया 60। दोस्तों उसको पूरे कितने 60% सही करने थे। जो पहला पेपर सॉल्व कर रही है उसमें 40 प्रश्न है और 40 प्रश्न में से कितना परसेंट सही की है, 65%। 40 का 65% ज्ञात करेंगे, 20 दूना 40 हो जाएगा, 20 25 100 हो गया। इसको कट करेंगे 13 बार में जाएगा 26। शुरू के जो 40 क्वेश्चन थे उसमें से 26 क्वेश्चन वो क्या कर चुकी है, सही कर चुकी है। और ऑल क्वेश्चन 80 में से 60 सही करने थे। तो जब 26 सही कर चुकी है और 60 क्वेश्चन सही करने थे तो कितने और क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, सही करने होंगे 34। 34 क्वेश्चन, 60 में से 26 घटाएंगे कितना आएगा, 34 क्वेश्चन और सही करने होंगे। ठीक है ना, 34 क्वेश्चन और सही करने होंगे। कितने प्रश्न में से, ध्यान दीजिए, 40 प्रश्न में से कि 80 प्रश्न में से, 80 प्रश्न में से क्या करने होंगे, सही करने होंगे गुणे 100। सॉरी दोस्तों, वहां शेष 40 में से पूछा गया है ना, तो यहाँ पर 80 नहीं लेंगे, 40 लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर बटे 40 हो जाएगा। 20 दूना 40, 20 25 100, 2 से कट कर देंगे, क्या हो जाएगा, 17 25 85। ठीक है ना, तो जो शेष 40 प्रश्न थे उसमें से कितने सही करने थे, 85% और सही करती हो अर्पिता तो कितना, 40 में से वो सही कर पाती, कितना, 75% अंक। ठीक है ना, तो पूछा गया शेष 40 में से उसे कितने परसेंट सही उत्तर देने होंगे, तो 85% अगर सही उत्तर देगी तो सही हो जाएगा। किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, एक आ रहा 60 नहीं, दूसरा 80 नहीं, सी भी 75 दे रहा है, डी 40% दे रहा है, ई इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कितना आया है, 85% आया है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर दिया गया है, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो गया। ठीक है ना, 20 अंक क्या किया, प्राप्त किया और 30 अंक से फेल हो गया। 30 अंक और जोड़ देते हैं इसमें तो ये क्या होता, पास हो जाता। ठीक है ना, फिर क्या कह रहा है, परंतु अन्य प्रत्याशी, एक दूसरा प्रत्याशी है जो क्या 32% अंक पाता है, ठीक है, और 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो 42 अंक अगर इसमें से घटा देते तो ये पास वाला अंक मिल जाता। दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। परसेंट वाले को परसेंट की तरफ, अंक वाले को अंक की तरफ। यहाँ पर 32 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 12% हो गया। अब ये 30 है, इधर 42 आएगा, कितना हो गया, 72 अंक हो गया। 12% बराबर 72 अंक के, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 72/12 गुणे 100, 12 छक 72, कितने आ गए, 600 आ गए। अब कह रहा तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत, पूर्णांक हमारा 600 आ गया। ठीक है ना, अब किसी भी तरफ रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। 600 का 20% ज्ञात करेंगे, प्लस 30 अंक जोड़ दीजिए, 2 0 2 0 कट गया, 6 दूना 12, 120 और एक क्या हो गया, 30, 150। 150 अंक अगर वो पाता तो क्या होता, पास हो जाता। लेकिन परसेंटेज में पूछा गया है तो 150 अंक पाया है, कितने में, 600 में, गुणे 100। 2 0 2 0 कट कर दीजिए, 6 दूना 12, 6 25 30, कितना परसेंट आया, 25%। ठीक है ना, तो आंसर क्या आएगा, 25%। उसको क्या करने हैं, अंक प्राप्त करने हैं। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों।
12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए। ठीक है, एक परीक्षा है, इसमें कितना 30% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। फिर वही कंडीशन, 6 अंक 30% में अगर जोड़ दे तो पास हो जाएगा। फिर कह रहा है अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किया, और जो दूसरा वाला है ना 40% अंक प्राप्त किया है और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक हो गया। अगर 6 अंक इसमें एक्स्ट्रा है तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों अब बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 30% पाता है और 6 अंकों से क्या होता था, फेल हो जाता था। तो इसमें 6 अंक जोड़ देंगे, पास हो जाएगा। अब 40% अंक पाता है लेकिन 6 अंक और अधिक हो गया, तो 6 अंक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं, यानी पासिंग अंक आपको प्राप्त हो जाएगा। परसेंटेज को एक तरफ, अंक को एक तरफ। तो 40 में से 30 जाएगा, कितना परसेंट बचेगा, 10%। 6 है, 6 इधर आएगा, 12 हो गया। 10% का मान 12, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, पूर्णांक कितना हो गया, 120। तो अधिकतम अंक हैं, तो अधिकतम यानी पूर्णांक जो पूछा गया है कितने का है, पहला ऑप्शन 150 दिया, दूसरा ऑप्शन 120, तो कितना का पूर्णांक बन रहा था, 120 अंक का बन रहा था। ठीक है ना, एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राजू को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले। सब एक ही टाइप का है दोस्तों, इसीलिए बता रहे हैं, कंफ्यूजन कहीं नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, राजू को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 20% मिला और 24 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। तो 24 अंक अगर इसमें जोड़ दें तो पास हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब अरविंद है, अरविंद को 45 अंक मिले, 45% अंक मिले और वह 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंक आवश्यक हैं। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है यह 45% पाया है और 26 अंक से उत्तीर्ण हो गया, मतलब ज्यादा हो गया। तो 26 अंक अगर इसमें से घटा दें तो दोनों अब क्या हो जाएंगे, पासिंग अंक पे हो जाएंगे। परसेंटेज को एक तरफ, अंक को एक तरफ। ठीक है ना, तो 45 में से 20 जाएगा, कितना परसेंट बचा, 25% बचा। 26 को इधर लेके आएंगे, कितना हो जाएगा, 50 अंक। 25% बराबर 50 अंक, तो 100% बराबर 25, 50/25 गुणे 100, 25 दूना 50, ये कितना हो जाएगा, 200। क्या पूछा गया है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंक आवश्यक हैं। 200 का पूर्णांक है, किसी में रख दीजिए। ठीक है ना, 200 है कितना, 20% प्लस कितना, 24, 2 जीरो कट गया, 20 दूना 40 हो गया, 40 और 24 कितने हो गए, 64 हो गए। परसेंटेज पूछा गया, पास होने के लिए 64 अंक चाहिए, और यहाँ 64 अंक ऊपर लिखेंगे, जो अंक प्राप्त हुआ है पूर्णांक कितने का है, 200 का है, गुणे 100 कर देंगे, 2 जीरो कट गया, 2 से काटेंगे 32%। तो पास होने के लिए उसे कितने परसेंट अंक चाहिए थे, 32%। ऑप्शन सी जो दिखाई दे रहा है 32% वो सही है। आरआरबी गोरखपुर डीजल असिस्टेंट परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थियों को 30% अंक मिले, सेम वही प्रकार का 30% अंक है और 12 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया, यानी कि जोड़ लीजिए। ठीक है ना, उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी है जो दूसरा है, 40% अंक पाता है और कह रहा है तथा उसने पास होने के न्यूनतम
अंकों से 28 अंक अधिक पा गया, यानी कि 28 अंक घटा दें, अब क्या हो जाएगा, दोनों मतलब पास हो, जितना अंक चाहिए था होने के लिए अब इतना हो गए, परसेंटेज को एक तरफ अंक को एक तरफ, तो यहाँ पर 10% बचा, इधर क्या हो जाएगा 28 ऐड होगा, कितना हो गया 40 हो गया, 10% का मान 40, तो 100% का मान गुणे 100 कर दीजिए, कितना आया, पूर्णांक आ गया 400। अब क्या पूछ रहा है, पास होने के लिए नियत अंक, तो पूर्णांक 400 हो गया, किसी में रख दीजिए, 400 का 30% और 12 अंक से फेल हो रहा था, 12 अंक जोड़ दीजिए, 2 जीरो कट गया, 4 तिया 12, 120 प्लस 12 कर देंगे 132, 132 अंक उसको चाहिए था, क्या करने के लिए, पास होने के लिए। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा दोस्तों, 132 अंक चाहिए थे। 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इस टाइप सी का है, कह रहा है परीक्षा में फेल पास पे आधारित प्रश्न जो सी टाइप के बनते हैं, अब उस पे देखा जाए। 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं फेल पास पे, 2 टाइप ए और बी हम कर चुके हैं, तीसरा टाइप में देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए, राकेश है, ठीक है ना, कितना 273 अंक प्राप्त किया, जो पास प्रतिशत से 5% अधिक थे। यदि लोकेश को 312 अंक मिले तो उसने पास अंक से कितने % अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की। अब ध्यान दीजिए, जो 105 मतलब 5% अधिक पाया, यानी कितना हो जाएगा 105, कितना अंक है 273 है, कट कर दीजिए, इसको जब कट करेंगे तो कितना आएगा, 7 से काटिए, 15 7 105, 5 से काटें, 15 से काटेंगे इसको 7 से, तो 7 त्रिक 21, कितना बचा 6 9 63, 3 से काट दीजिए, 3 बचे 15, 13 तिया 39, और यहाँ पर 13 बटे क्या हो गया 5 हो गया, और यहाँ पर गुणे क्या करेंगे 100, यहाँ पर 20, 13 दूना 26, 260 अंक क्या था उसका रियल में था, और 5% अधिक हो गया था तो 273 अंक हो गया। यानी कि पास, परीक्षा में पास की क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है यदि लोकेश को 312 अंक मिले, यानी कि पास होने के लिए 260 अंक चाहिए था, ठीक है ना। अब लेकिन इसको कितना मिला 312, 312 में से 260 निकाल देंगे, क्या बचेगा 2 हो गया, 11 में 6 जाएगा, कितना बचा 5 बचा, यानी कि 52 अंक, 52 अंक अधिक हो गए, तो उसने पास अंक से कितने % अधिक पाया है। अंक में दोस्तों 52 पाया है, परसेंट में पूछा है, तो ध्यान दीजिए जितना पाया है एक्स्ट्रा उसको ऊपर रखेंगे, और जो आपका पूर्णांक था, ठीक है ना, कितना था 260 अंक का था, गुणे क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, 26 दूना 52 होता है, 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पर कितना आ गया 20%। तो पूछा गया है कितने % अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की थी, तो 20%, ठीक है ना, ए ऑप्शन में दोस्तों दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में 40, 50 तथा 60 छात्रों वाले 3 समूहों ने भाग लिया और उसमें उनका उत्तीर्णता प्रतिशत क्रमशः 100, 90 तथा 80 था। तदनुसार उन सभी समूहों के कुल छात्रों की उत्तीर्णता प्रतिशत कितना था, यानी कि पास वाला प्रतिशत कितना था, ठीक है ना। ये सब क्या दिया गया है, परसेंटेज दिया गया है। जो 3 प्रकार के छात्र हैं, एक का है
40। यहाँ पर परसेंटेज कितना दिया गया है 100/100। दूसरा क्या है, यहाँ पर 50 अंक थे, इसके कितने परसेंट 90%। 2 जीरो कट गया, यहाँ पर 100 से 100 कट गया। तीसरा वाला कितना था 60 था, इसका कितना परसेंट 80%। 2 जीरो कट गया, 8 छक 48। सभी का गुणा कर दीजिए, 9 पचे 45, यहाँ पर 40 हो गया। सब ऐड कर लीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा 8 5 13 के 3 हो गया, 1 हो गया, वो 5 हो जाएगा, 5 4 9 9 4 13। यानी कि सभी अंक कितने हो गए 133 हो गए। अब क्या पूछा गया था, तदनुसार उन सभी समूहों के कुल छात्रों की जो पास प्रतिशत है कितना है। तो 133 अंक मिला, कितना पे कुल कितने छात्र थे 40 50 90 90 और 60 कितने हैं 150 गुणे 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। 5 या 15 5 दूना 10, इसको 3 से काटेंगे दोस्तों, कटेगा ये नहीं कटेगा, बट्टा में आंसर है दोस्तों। तो यहाँ पर गुणा करके 3 से भाग दे दीजिए, कितना होगा 133 में 2 से गुणा करेंगे 266 हो गया, बट्टे कितने के 3 के। अब कट करिए, 3 बट्टे 24, 2 हुआ 3 बट्टे 24, 88 सही 2/3। तो कितने प्रतिशत उत्तीर्णता हुआ है 88 सही 2/3%। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है दोस्तों, ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए, ए से लगाकर डी तक सी तक जो भी है ई तक कितना हो दे, शुरू में आप परसेंटेज को मत बढ़ाइएगा, हमेशा लास्ट से चलिएगा, ठीक है ना। तो पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व किया जाएगा। कहा गया एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, उसमें V को C की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, और C को D की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। तदनुसार यदि D को 500 में से 320 अंक मिले हो तो A को कितने अंक मिले हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, 320 अंक किसको मिले हैं डी को मिले हैं। 320 अंक किसको मिले हैं डी को मिले हैं, ठीक है ना। अब क्या करिएगा, कह रहा है ध्यान दीजिए सी को डी की अपेक्षा कितना परसेंट 25% अधिक मिला है। अगर डी को क्या 332 अंक मिले हैं तो सी को कितना मिलेगा 125% अधिक मिलेगा, तो कितना हो गया 125 बट्टे 100। 25 बच्चे 125, 25 चौका 100, 4 बट्टे 32, 8 बच्चे 40। अब ध्यान दीजिए, जो सी को प्राप्त अंक हुआ है वो कितना हुआ है 400, ठीक है ना। अब देखेंगे फिर क्या कहा था, वी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले थे। जब सी को 400 अंक मिला है तो बी को कितना मिलेगा 10% कम मिलेगा। 400 का 90% निकाल दीजिए, 9 चौके 36, 360। बी को कितना अंक प्राप्त हुआ 360, ठीक है ना। अब कह रहा ए को, यहां पर पिछला स्टेप देखेंगे, कह रहा ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। अब जब बी को 360 ही अंक मिले हैं तो बी से क्या ए वाला जो है 25% अधिक पाता है, तो 360 का 25% एक्स्ट्रा पाया तो 125 बट्टे क्या कर देंगे 100। 25 बच्चे 125, 25 चौका 100, 4 9 36 हो गया, 9 बच्चे 45। सभी का निकल गया दोस्तों। ए का डी का यहाँ पर कितना है 320 है, बी का कितना है यहाँ पर, बी का कितना आया था 360 और सी का कितना आया था 400।
और ए का कितना आया है 450। अब कह रहा तो ए को कितने अंक मिले हैं, ए को कितना अंक दोस्तों मिला है, 450 अंक मिला है। कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन में 450। ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया और शेष 12 छात्रों को, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो है ना परसेंटेज में है, ए का भी परसेंटेज दिया गया है और बी का भी परसेंटेज दिया गया है और शेष 12 छात्र यहाँ पर दिए गए हैं। तो ध्यान दीजिए क्या करना है, फिर वही पुराना वाला मेथड वेन डायग्राम द्वारा। ए को कितना मिला, 40% मिला। ठीक है, 40% छात्रों का ग्रुप है। अब कह रहा है शेष जो हैं यानी कि बी वाले, इसको कितना मिला, 75% मिला। ठीक है ना। दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 5 और 7 4 11। कुल कितने हो गए 115%, लेकिन होते हैं क्या 100 ही % अपने आप में। ठीक है ना। 115 में से 100% घटाएंगे तो कितना बचा 15%। और शेष छात्र जो हैं कितने हैं 12 हैं। शेष परसेंटेज कितना आया 15 और छात्र कितने हो गए 12। 15% का मान 12, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 12/15 गुणे 100। 5 या 15, 20 बजे 100, 3 चौके 12, 20 चौके 80। तो क्या पूछा गया था, ग्रुप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी आएगी 80। डी ऑप्शन जो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, जो 18 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है ना। देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 थे, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% क्या हुआ अधिक अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। तदनुसार यदि ए को 360 अंक मिले हों तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए थे। तो ध्यान दीजिए कह रहा है कितने लोग हैं, ए से लगाकर डी तक, लास्ट से हमेशा देखेंगे दोस्तों। कह रहा सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। अगर डी को कितना मिला 100%, तो सी को कितना 20% कम मिलेगा, तो 80% हो गया। ठीक है ना। फिर कहा है अगला स्टेप, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, इसका 80 अंक है। ठीक है ना। ठीक है, ये 80 अंक है इसका और इसका कितना, इससे 25% अधिक। 80 का कितना 125/100, 25/5 125, 25 चौका 100, 20 चौका 80, 20/5 100। ये सब क्या है दोस्तों, अंक हैं। ठीक है ना। ये 80 अंक हो जाएगा, ये 100। ठीक है ना। ये 80 अंक हो गया, ये 100 अंक। अब फिर क्या कह रहा है, नहीं ये परसेंटेज में ही है दोस्तों। ठीक है ना, परसेंटेज में ही है। अब क्या कहा है, ए वाला कंडीशन, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। जब यहाँ पर बी को 100% मिले हैं तो ए को कितना मिलेगा 90% ही मिलेगा। अब ए को 360 ही अंक, यानी कि 90% बराबर कितने के 360 के। 100% का मान 360/90 गुणे 100, 9 चौके 36, कितना आ गया 400। ठीक है ना। कितना आया 400। अब क्या पूछा गया, तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक मिले। ठीक है ना। डी को ये कितना है 100% का मान कितना है 400 और डी का भी कितना था 100% ही था, तो पूरा पूर्णांक कितना था 500। 500 में से 400 पाया गुणे 100, ये कितना हो गया 5/40 80। तो कह रहा कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं 80%। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या केवल 450 थी। परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या थी, कह रहा है 25% क्या योग्यता नहीं कर सके और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी? 450। जब 25% नहीं कर पाए तो कितना किए होंगे? 75% बराबर 450। तो कट कर दीजिए, 25 तिया 75 और यहाँ पर 15 से कट करिए, 15 बचे 75, 15 तिया 45, 5 छक्का 30, ठीक है ना। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 100 से गुणा कर दीजिएगा। ये कितना आ गया? परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी हो गई? 600। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बी, सी, डी और ई के वेतन क्रमशः बी, सी, डी, ई के क्रमशः वेतन 2 संबंधे, 3 संबंधे, 4 संबंधे, 5 के अनुपात में है। उनके वेतन क्रमशः 20%, 30%, 40 और 50% की वृद्धि की गई। यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 रुपए हो तो बी, सी, डी और ई के मूल वेतनों का योग कितना होगा? अब देखिए अनुपात में डी का कितना दिया है? 4 दिया गया है और कह रहा है डी का बढ़ा हुआ वेतन कितना है? 560 ही है और इसके परसेंटेज में कितनी की वृद्धि कर रहे हैं? 40% की। तो 4 अनुपात 40% वृद्धि करेंगे, 140 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 0 कट जाएगा। 14 चौके कितना होता है? 56 होता है। 1 दशमलव लग जाएगा, 10 से भाग लगाएंगे। अब बढ़ा हुआ वेतन कितना था? 5.6 बराबर किसके? 560 के, ठीक है ना। तो यहाँ पर 100% का मान जब ज्ञात करेंगे कितना आएगा? इसके बटे 5.6 हो जाएगा, गुणे 100 कर दीजिए, दशमलव हटा दीजिए, 1 0 और बढ़ा दीजिए, 56 से 56 कट गया, पूरे कितने आ गए? 1000, ठीक है ना। पूरे कितने आ गए? 1000 आ गए। अब कह रहा है कि ध्यान दीजिए यहाँ पर बी, सी, डी, ई के मूल वेतनों का योग कितना है? 5 5 और 9 9 5 14। यहाँ पर 100 ही था, 2 ही 0 दोस्तों होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ 2 0 बचे हुए थे, ठीक है ना। यहाँ पर आपके 2 0, तो यहाँ पर 100 बचा था और कुल कितने हैं अनुपात? 14। तो 14 गुणे 100 कितने हो गए? 1400। तो कहा है बी, सी, डी और ई के मूल वेतनों का योग कितना है? 1400 है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर ये आपको क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।